नमस्कार दोस्तों, फाइनली अटलपुरम आवासीय योजना अटलपुरम टाउनशिप जो है मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने लॉन्च कर दी है। आगरा विकास प्राधिकरण की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना होने वाली है। इसके बारे में हमने आपको जानकारी कुछ दिन पहले दी थी। अब ये फाइनली ये जो योजना है लॉन्च हो चुकी है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी इस अटलपुरम टाउनशिप योजना जो अभी फेज 1 लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर सेक्टर 1 लॉन्च किया गया है। इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हैं वो है अटलपुरम का गेट, मतलब इस तरह से एंट्री और एग्जिट गेट अटलपुरम टाउनशिप जो डेवलप की गई है, बनाई गई है। आगे इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। कैसे अप्लाई करना है, कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो करते हैं शुरू। अटलपुरम टाउनशिप आवासीय प्लॉट की ये योजना है। आवासीय प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या रहने के लिए जो भी अवसर ढूंढ रहे थे वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी, इस वीडियो में मिलेगी पूरी आसान भाषा में। तो एक सुनियोजित, आधुनिक और एक मतलब एक शॉर्ट में बोले तो मॉडर्न टाउनशिप ये है जो आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलप कर रही है। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। एक तो वर्ल्ड क्लास सेंटर इसमें बनाने के लिए बोला गया है कि कन्वेंशन सेंटर बनाना बहुत ही वर्ल्ड लेवल का। स्कैडा आधारित 24/7 यहाँ पे वाटर सप्लाई रहेगी। यूटिलिटी डक्ट वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी आपको मिलेगा। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम आपको मिलेगा। पार्क साइकिलिंग के लिए अलग से ट्रैक बना दिए जाएंगे और इसमें एक ग्रीन पार्ट, ग्रीन जो पट्टी, हरित पट्टी जो है वो भी समर्पित यहाँ पर बनाई गई है। मतलब पार्क वगैरह ग्रीनरी का के लिए भी काफी स्पेस एलोकेट किया गया है। क्लब हाउस भी आपको इस सोसाइटी के अंदर मिलेगा, इस टाउनशिप के अंदर मिलेगा। मैरिज हॉल्स भी मिलेंगे, फायर स्टेशन भी होंगे इसके अंदर ही, पुलिस स्टेशन भी होंगे, पोस्ट ऑफिस भी होंगे, ई सुविधा केंद्र, सामुदायिक भवन यानी कम्युनिटी सेंटर, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सोसाइटी के अंदर। सीसीटीवी से इसके अंदर सिक्योरिटी के लिए लगाए जाएंगे। गैस पाइपलाइन का बुनियादी जो ढांचा है वो रेडी है, मतलब गैस की सप्लाई जो होगी पाइपलाइन के थ्रू वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर 24 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आने वाले हैं इसी टाउनशिप की बाउंड्री के अंदर। तो मतलब जो है रहने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी की सारी आपको इस मॉडर्न टाउनशिप पे, जो कि अटलपुरम टाउनशिप है, इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसके ऊपर देख रहे हैं। अब करते हैं एक एक सवाल जवाब का दौर शुरू। कि सवाल करते हैं भाई अटलपुरम टाउनशिप है कहाँ पर। तो ये है आगरा में एक गांव है। जब ग्वालियर रोड में जाते हैं तो ककुआ और भंडाई, भंडाई का रेलवे स्टेशन भी है। भंडाई गांव में ये टाउनशिप विकसित की जा रही है। रेलवे स्टेशन भी है भंडाई के नाम से। ग्वालियर रोड पर ये एग्जैक्ट लोकेशन पड़ती है, ग्वालियर रोड आगरा पर। तो इसमें दो एंट्री एग्जिट इस टाउनशिप के लिए बनाए जाएंगे। एक तो होगा ग्वालियर रोड पर और एक होगा इनर रिंग रोड के ऊपर। तो दो साइड से इसमें एंट्री एग्जिट आपको मिल जाते हैं। ये गेट आप देख रहे हैं अटलपुरम टाउनशिप का। अगर इंपॉर्टेंट चीज देखें भाई, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स यहाँ से कितनी कितनी दूरी पर है, तो ताजमहल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आगरा का नाम लेते हैं तो ताजमहल सबसे पहले दिमाग में आता है। तो 12 किलोमीटर। आगरा का किला 12.5 किलोमीटर। आगरा एयरपोर्ट जो कि एक डिफेंस एयरपोर्ट है 15 किलोमीटर। आगरा कैंट स्टेशन जो है 12 किलोमीटर है। भांडाई स्टेशन जो मैंने बताया इसके बगल में ही है, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो मिल जाता है। और ईदगाह बस स्टैंड यहाँ से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है। टोटल टाउनशिप जो है 138 हेक्टेयर में डेवलप की गई है। टोटल 11 सेक्टर बनाए गए हैं। अभी जो लॉन्च किए गए हैं वो है सेक्टर 1। जो फेज 1 अभी जो लॉन्च किया गया है, बोला जा रहा है कि 3 फेजेज में ये जो इसके प्लॉट्स है वो अलॉट किए जाएंगे। तो अभी सेक्टर 1 लॉन्च किया गया है। अब ये देखो आप इसका मैप, अब बताता हूँ आपको सेक्टर 1 कहाँ पे है और कौन सी रोड कहाँ पे है। अब ये देखो यहाँ पे है ये सेंट्रल ऑफ आगरा, जहाँ पर ये माउस घूम रहा है। इधर से जब ये रोड आ रही है, ये है ग्वालियर रोड। तो एक तो एंट्री एग्जिट हो गया इसका ये, और दूसरा है ये गोल चक्कर सा आप देख रहे हैं ना, ये सर्कल सा। तो यहाँ से एक रोड निकलेगा इसके इस साइड से, ये हो जाएगा इसका इनर रिंग रोड। एक एंट्री एग्जिट जो ये देख रहे हो आप, ये वाला हो जाएगा यहाँ से, और एक एंट्री एग्जिट इधर से। अब सेक्टर 1 देखो, सेक्टर 1 है इसका ये वाला। तो इस वाले इसमें प्लॉट सभी निकाले गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा। तो भूखंडों की कुल संख्या कितनी है, 322 है। और कैटेगरी वाइज इसमें भूखंड रखे गए हैं ईडब्ल्यू से HIG कैटेगरी तक। कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो एरिया आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो कैटेगरी वाइज दिख रहा है EWS, LIG, MIG 1, MIG 3 और HIE। MIG को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, MIG 1 और 2 और 3। तो 2 के इसमें साइज जो है प्लॉट के अवेलेबल नहीं है। ईडब्ल्यू में आप देख सकते हैं 33 से 40 मीटर का प्लॉट मिलेगा, 81 प्लॉट है। LIG में 41 से 50 मीटर के प्लॉट आपको मिलेंगे, 78 प्लॉट है। साइज किसी भी साइज का प्लॉट आपको निकल सकता है लॉटरी के माध्यम से। जब निकलेगा तभी उसका साइज पता चलेगा एग्जैक्ट आपके नाम पे कौन सा प्लॉट निकला है। तो MIG 1 में निकलेंगे आपके 51 से 75 मीटर के प्लॉट, 75 प्लॉट है। MIG 3 यानी 75 से 100 मीटर के प्लॉट नहीं है, जो कि कैटेगरी थी MIG 2 की। तो MIG 3 पे चले गए 101 से 150 स्क्वायर मीटर, 80 प्लॉट है। HIG में है 150 से लेकर 300 स्क्वायर मीटर के 8 प्लॉट हैं। अब ये मैंने जो एरिया आपको बताया है ये स्क्वायर मीटर में है, कुछ लोगों को गज में आइडिया होता है, तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एरिया अपने गज में भी मेंशन कर दिया है। तो 39 से 48 गज में मिलेगा आपको EWS, 49 से 60 गज में मिलेगा आपको LIG। बाकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे।
अब बात करते हैं इन कैटेगरी की। तो इन कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस और एलआईजी, जिनके लिए एक इनकम सर्टिफिकेट रहना मैंडेटरी है और इनकम लिमिट भी लगाई गई है। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आपको देना होगा इनकम सर्टिफिकेट 3 लाख से कम पर एनम, सालाना इनकम ये है 3 लाख से कम इनकम होनी चाहिए और उसका इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एलआईजी के लिए 3 से 6 के बीच में आपकी इनकम होनी चाहिए और रेस्पेक्टिव आपका इनकम सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना मैंडेटरी होगा। प्लॉट का रेट क्या है, तो प्लॉट की रेट की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी दी थी। तो 29,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट से आपको ये अलॉटमेंट किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस हो चाहे एलआईजी हो, किसी भी कैटेगरी हो, रेट सबके लिए सेम रहेगा, कोई डिस्काउंट किसी को नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन अमाउंट देखिए, जब आप अप्लाई करोगे तो कितना अमाउंट आपको पे करना है, तो 10% पे करना है अनरिजर्व जनरल कैटेगरी वालों को और 5% पे करना है रिजर्व कैटेगरी वालों को। और जो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप पे करोगे ये रिफंडेबल होगा, मतलब अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है तो ये आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर प्लॉट निकल जाता है तो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका एडजस्ट कर लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है रिफंड आपको 30 दिन के अंदर आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी, यानी कि 1 महीने के आसपास का टाइम आप लेके चलना, 1 महीने बाद आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं एग्जैक्ट अमाउंट का। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको कितना पे करना है, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जो यूआर कैटेगरी है वो रिजर्व में लिख दिया गया है अमाउंट, और रिजर्व कैटेगरी वाले का जनरल कैटेगरी में। तो आप इसको थोड़ा सा रिवर्स करके पढ़ लेना। ईडब्ल्यूएस वाले में जनरल कैटेगरी में आपको पे करना है 1,18,000 रुपए। एलआईजी में जनरल कैटेगरी को पे करना है 1,47,500 रुपए। एमआईजी 1 में जो अप्लाई करेंगे उनको, जनरल कैटेगरी वालों को अप्लाई करना है 2,21,250 रुपए। एमआईजी 3 में जनरल कैटेगरी को अमाउंट पे करना है रजिस्ट्रेशन अमाउंट 4,42,500 रुपए। और एचआईजी कैटेगरी वालों को, जनरल कैटेगरी वालों को जो पे करना है वो है 8,85,000 रुपए। और जो रिजर्व कैटेगरी से आएंगे वो इसका हाफ कर लेना। तो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि भाई ये ज्यादा है कम है क्या है, क्योंकि जनरली इतना ही पे अमाउंट पे करना होता है रजिस्ट्रेशन अमाउंट जब भी कोई भी स्कीम इस तरह की आती है। इससे अलग एक एप्लीकेशन फीस भी आपको पे करनी होगी जो कि 1,100 रुपए की होगी, और ये नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। 1,100 रुपए पे करोगे, उसके बाद आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद आपका फॉर्म भी एक्टिव हो जाएगा, तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, अलॉटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से आपको प्लॉट अलॉट किए जाएंगे, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं और हो सकता है एप्लीकेशन प्लॉट से ज्यादा आ जाए। पेमेंट ऑप्शन क्या रहने वाला है, अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो देखो इसमें क्वार्टरली इनकम आपका बनेगा, ईएमआई बनेगी आपकी। देखो 25% तो आप पहले ही पे कर दोगे, 10% तो आप पे कर दोगे रजिस्ट्रेशन अमाउंट के टाइम पे, रिजर्व कैटेगरी से है तो 5%। फिर अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो कुछ टाइम आपको अथॉरिटी देगी, अलॉटमेंट लेटर मिलते ही, अलॉटमेंट लेटर से मतलब 1 महीने के आसपास का टाइम आपको मिलेगा। उसमें आपको पे करना है जनरल कैटेगरी वालों को 15% और रिजर्व कैटेगरी वालों को 20%। तो टोटल 20-25% तो आपको पहले ही पे कर देना है जब आपको प्लॉट निकलेगा। बाकी का बचेगा 75%, उसकी बन जाएगी आपकी ईएमआई। ईडब्ल्यूएस वालों को पे करनी है 20 क्वार्टरली ईएमआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 12%। एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी कैटेगरी वालों को 12 क्वार्टरली ईएमआई में फुल 75 अमाउंट की पेमेंट करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा सेम 12%। ठीक है, ये हो गई पेमेंट की बात। अगर कॉर्नर का प्लॉट निकल जाता है तो 10% उसमें आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। फ्री होल्ड प्लॉट आपको ये मिलेंगे और फ्री होल्ड के लिए आपको 12% के चार्जेस पे करने होंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी भारतीय, यानी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, चाहे वो राजस्थान से हो, एमपी से हो, उत्तराखंड से हो, हिमाचल से हो, जम्मू से हो, कहीं से भी वो बिलोंग करते हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 साल। एक एप्लीकेंट, इसका ध्यान रखना, ज्यादा एप्लीकेशन मत डाल देना। एक एप्लीकेंट एक ही कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। और ज्वाइंटली आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ पति पत्नी ही, हस्बैंड वाइफ ही इसमें ज्वाइंटली अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ध्यान रखना। रिजर्वेशन की बात करें तो जो स्टैंडर्ड रिजर्वेशन है यूपी के अंदर चलता है इन स्कीम्स में, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वो इसमें भी एप्लीकेबल होगा। रजिस्ट्रेशन डेट है इसमें 8 अगस्त से इसमें अप्लाई करने की डेट शुरू हो जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है, जो कि वेबसाइट आप देख रहे हैं यूपीडीए की, जनहित.upda.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको आगरा विकास प्राधिकरण की इस अटलपुरम टाउनशिप के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, इसके लिए भी अगर आप बोलोगे तो एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना देंगे कि भाई ऐसे ऐसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने जब जाओगे तो उसके पहले ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये रेडी रख लेना। पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन सिग्नेचर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना इनकम सर्टिफिकेट, एफिडेविट आपको मिल जाएगा ब्रोशर के अंदर, कैंसिल्ड चेक की कॉपी रख लेना, पासबुक की फोटो कॉपी रख लेना अगर चेकबुक नहीं है, ये रिफंड के लिए काम आएगा। और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट रख लेना अगर आप रिजर्वेशन के लिए लाभ उठाना चाहते हैं। ये हो गई उसकी बात, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हो गई। स्क्रीन शॉट ले लेना आप इस किसी भी पेज का जिसका भी आप चाहिए,
ताकि आप फ्यूचर में रेफरेंस के लिए कर सकते हो। और वीडियो को शेयर कर देना सभी जानने वालों के साथ कि भाई टाउनशिप योजना, अटलपुरम टाउनशिप योजना लॉन्च हो गई है। सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी फटाफट। पोजीशन आपको कब तक मिलेगा, तो पोजीशन मिलने में आपको लग जाएंगे लगभग 5 साल, क्योंकि इसमें अभी अथॉरिटी को काम करना है। जैसे ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज वगैरह ये सब है, ये सब लाइट वगैरह, खंबे वगैरह जो भी वहां पर लगेंगे, इलेक्ट्रिक पोल्स, वो सारा काम अभी ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ है। वो आगरा विकास प्राधिकरण उसको करेगी। उसके लिए ये आपसे मांग रहे हैं 5 साल का टाइम। तो मई 2030 तक इन्होंने बोला है कि भाई आपको पोजीशन उस प्लॉट का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी। अटलपुरम आवासीय योजना फेज 1 सेक्टर 1 लॉन्च कर दिया है एडीए ने। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दूसरा शेयर कर देना सब जगह, जितने आपके कॉन्टेक्ट्स में है, सब परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि भाई ये योजना लॉन्च हुई है, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपस में डिस्कस करना। और आपके क्या विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ भी शेयर करना। अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपको एडवाइस करें इस स्कीम के ऊपर कि भाई ये इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है, रेजिडेंशियल के लिए कैसा है, उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। बस चैनल पर बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही जितने भी वीडियो, जितने भी योजनाएं आती हैं, वीडियोज के माध्यम से आपको उनकी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।